हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 3 के आगे के कुछ क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे। तो लेसन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन 2 जो है डेट इज़ व्हाट इज़ एमएस विंडोज़। यह क्वेश्चन अधिकतर पेपर में पूछ लिया जाता है कि एमएस विंडोज़ क्या है, क्योंकि आपके सिलेबस में विंडोज़ है, इसीलिए स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन भी अधिकतर पेपर में पूछ लिया जाता है। एमएस विंडोज़, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सब अब तक इससे अवेयर हो चुके होंगे कि यह एक बहुत ही फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है? यह GUI, इट मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए यहाँ पर पहली लाइन में यही आंसर लिखा गया है कि एमएस विंडोज़ या फिर इट इज़ ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। शायद आपको याद हो, हम लोगों ने डिफरेंस वाले क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस याद किया था GUI और CUI के बीच में, और आप लोगों ने अवश्य ही इस तरह की स्क्रीन के ऊपर काम किया होगा। ये आपकी विंडोज़ की स्क्रीन है। जब आप कंप्यूटर को चालू करते हैं, चालू होने के बाद जो बूटिंग करने के बाद सबसे पहली स्क्रीन आती है वो कुछ इसी प्रकार की आती है, और इस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि विंडोज़ के अंदर सब कुछ आपको स्क्रीन पे नज़र आता है। ये तीर का निशान जिसे हम पॉइंटर कहते हैं, ये नज़र आता है। आपको सिर्फ पॉइंट करके क्लिक करना होता है। आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो सब आपको उसमें नज़र आते हैं, आप उसे खोल सकते हैं। मान लो आपको यहाँ पर कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो आप उसे ओपन करके क्लिक करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ ऑन योर स्क्रीन। आपको सिंपली क्लिक करना है और डबल क्लिक करना है या फिर और उसे यूज़ करना है। तो इस तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर आपको जानकारी ग्राफिक्स के रूप में, ग्राफिकल का मतलब ग्राफिक्स, चित्र या पिक्चर जिसे कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको ये डिफरेंट अलग अलग चित्र नज़र आ रहे हैं, चित्र के रूप में नज़र आती है। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। इट इज़ ए यूज़र फ्रेंडली वर्किंग एनवायरनमेंट। यह हमारे लिए दोस्त के रूप में कार्य करता है। इट मीन्स हमारे कार्य को आसान बनाता है, हमें इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने आपको डोज, जो कि एक CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, उसमें भी पहले काम करके दिखाया हुआ है। आप जानते होंगे उसके अंदर कमांड्स होती हैं, आपको याद करना पड़ता है। अगर आप सही कमांड टाइप करेंगे तो ही कंप्यूटर काम करेगा, अन्यथा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो GUI बेस्ड आसान है, CUI बेस्ड मुश्किल है। तो GUI बेस्ड एक यूज़र फ्रेंडली अर्थात दोस्त के रूप में काम करता है, जबकि CUI यूज़र फ्रेंडली नहीं होता, वो दोस्त के रूप में काम नहीं करता। इट इज़ ईजियर टू यूज़, इसका प्रयोग करना आसान होता है, एंड लर्न, और इसे सीखना भी आसान होता है। आप में से बहुत से बच्चों ने विंडोज़ और उसके अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर में काम करा होगा, तो आप जानते होंगे कि इसका प्रयोग करना आसान होता है। इट प्रोवाइड्स पॉइंट एंड क्लिक एनवायरनमेंट। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि ये हमारा पॉइंटर है जिसे हम तीर कहते हैं, तीर का निशान। आपको किसी भी जगह पे जाना है, क्लिक करना है, वो सेलेक्ट हो जाएगा, उस पर डबल क्लिक करना है, वो ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर डबल क्लिक किया तो मेरा कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। तो पॉइंट एंड क्लिक, किसी भी चीज़ पे जाके पॉइंट करना है, क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, और वह चीज़ मेरी खुल के मेरे सामने आ जाएगी। तो इसे कहते हैं पॉइंट एंड क्लिक एनवायरनमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, विंडोज़ का जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था उसका नाम था विंडोज़ 95। यह 1995 अर्थात 1995 में आया था। उसके बाद विंडोज़ 98 जो कि 1998 में आया। इसी तरीके से विंडोज़ 2000 जो कि 2000 के अंदर आया था। विंडोज़ XP ये 2003 में आया था, लेकिन इसका नाम XP रखा गया। XP की फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस, वहाँ पे से 2 अक्षर लिए गए हैं, एक्सपीरियंस में से X और P। इसी तरीके से विंडोज़ ME, इसको मिलेनियम कहा जाता है, मिलेनियम के रूप में ये आया था। विंडोज़ ME ये 2000 के आसपास ही आया था शायद। एंड अदर दैन दिस विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7 तो 2007 में आया है, और विंडोज़ 10 उसके बाद आया था, वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये सभी विंडोज़ के वर्जन हैं।
ये अलग अलग समय पर आए हैं और इनका आज की डेट में हम अपने कार्यों को करने के लिए प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर को चलाने के लिए इनमें से किसी भी विंडोज़ के वर्जन का प्रयोग करते हैं। तो विंडोज़ एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज़ ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ब्रैकेट में लिखा है अगर आप याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक समय में एक से अधिक काम करना। बिकॉज इट अलाउज अस टू वर्क ऑन मल्टीपल टास्क, क्योंकि इसके द्वारा हम एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ, इन डिफरेंट विंडोज़, अलग अलग विंडोज़ के अंदर। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो इस समय मेरी ये विंडो खुली हुई है वर्ड के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं मान लो एक्सेल खोल लेता हूँ तो मेरा ये एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो रहा है। मैं चाहूँ तो यहाँ एक्सेल के अंदर क्या कर सकता हूँ, एक्सेल के अंदर भी काम कर सकता हूँ। मेरे को कोई एडिशन करना है तो ये देख सकते हैं मैं यहाँ पर इस तरीके से, ये हम आगे सीखेंगे भी, एडिशन का फॉर्मूला लगाऊंगा, एडिशन कर दिया तो देख सकते हैं वर्ड जो मेरी स्क्रीन थी वो भी खुली हुई है, साथ साथ एक्सेल भी खुला हुआ है। तो साइमल्टेनियसली एक साथ काम करें, लेकिन स्क्रीन पे एक समय में एक ही नज़र आएगा। खुले दोनों हुए हैं, जिसका प्रयोग करना है उस पर क्लिक करके उसका मैं प्रयोग कर सकता हूँ। मुझे यहाँ कुछ काम करना है, टाइप करना है, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अगर मुझे इधर आके कुछ चेक करना है या टाइप करना है, मान लो यहाँ टाइप करना है तो मैंने यहाँ पे टाइपिंग कर दी। तो इस तरीके से जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना है, वर्ड का या एक्सेल का, उसका प्रयोग करके काम किया जा सकता है और इसी ही को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। तो विंडोज़ एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ GUI। वैसे तो हम काफ़ी डिटेल में विंडोज़ के अंदर ही GUI के बारे में पढ़ चुके हैं और आपको ऊपर इसकी फुल फॉर्म भी बता दी गई है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। फिर भी अलग से ये एक बार बता दे रहा हूँ मैं, और ये 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है पेपर में। देखिए हमने यहाँ पर भी पढ़ा था ईजियर टू यूज़, तो वही पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया ईजी टू यूज़। एक ही मतलब है कि इसका प्रयोग करना आसान है। नो नीड टू लर्न कॉम्प्लेक्स कमांड। आप लोगों को शायद ही डोज के बारे में या यूनिक्स के बारे में जानकारी हो। वह भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर चलाने के लिए होता है और उनके अंदर मुश्किल कॉम्प्लेक्स का मतलब मुश्किल कमांड्स याद करनी पड़ती थी, जबकि विंडोज़ में ऐसा नहीं करना होता। तो विंडोज़ का प्रयोग करना आसान है, इजी है। दूसरा, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस आपके दोस्त के रूप में काम करता है, आपके काम को आसान बनाता है। सेलेक्ट कमांड फ्रॉम मेन्यू ऑप्शंस लिस्टेड ऑन दी स्क्रीन। आपके पास लिस्ट आती है, देखिए मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, लिस्ट खुल गई, सॉफ्टवेयर के नाम आ रहे हैं। प्रोग्राम्स पे क्लिक किया, प्रोग्राम्स पे जितने प्रोग्राम्स हैं उनकी लिस्ट खुल गई, उनके नाम आ रहे हैं। आप जो चीज़ चलाना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट करें और उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो काम करना आसान है। मेन्यूज़ खुलते हैं, लिस्ट खुलती है, उनमें से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मेकिंग फोल्डर। फोल्डर बनाने का क्या फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदे होते हैं। व्हेन यू हैव ऑर्गेनाइज्ड योर डाटा इन फोल्डर इट इज़ ईजियर टू लोकेट योर डॉक्यूमेंट लेटर ऑन। देखिए अगर आप अपने कंप्यूटर्स के अंदर फोल्डर बनाते हैं तो उसको प्रयोग करना या उसके अंदर से जानकारी ढूंढना आसान होता है। अगर फोल्डर्स ना बनाए जाएं तो हमारा कार्य एक ही जगह इकट्ठा होता चला जाएगा, जिसमें से हमें अपनी ज़रूरत के कार्य को ढूंढने में मुश्किल होती है। तो यही यहाँ लिखा गया है, ऑर्गेनाइज का मतलब चीज़ों को संभाल के सहेज के रखना। ऑर्गेनाइज योर डाटा इन फोल्डर, अगर आप चाहें तो अलग अलग प्रकार की जानकारी को अलग अलग रख सकते हैं, जिससे भविष्य में उसे आसानी से लोकेट किया जा सकता है। ईजियर टू लोकेट मतलब आसानी से ढूंढा जा सकता है भविष्य में, लेटर ऑन। वी कैन क्रिएट फोल्डर ऑन डेस्कटॉप, हम चाहें तो डेस्कटॉप पर भी फोल्डर बना सकते हैं। एंड इनसाइड अदर फोल्डर, और चाहें तो फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि मैंने अपने डेस्कटॉप के ऊपर ये कुछ फ़ोल्डर्स बना रखे हैं। जैसे कि एक ये फ़ोल्डर है 6, जिसमें मैं 6th की क्लास में जो काम कराता हूँ वो लिखता हूँ। 7th जिसमें 7th का काम है। 8th का काम है। 9th का काम है। आपकी 9th क्लास है तो देख सकते हैं 9th का काम है सारा। इसके अंदर भी देखिए, अगर आप ध्यान से रखेंगे, एक अन्य फ़ोल्डर, ये देखिए, ये जो पीले रंग का साइन आपको नज़र आ रहा हो अगर ध्यान से, तो ये जो है आपका क्या है, ये एक फ़ोल्डर है। क्या है ये? एक आपका फ़ोल्डर है। मैं इसके आइकन्स को थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका एक फ़ोल्डर का साइन है यहाँ पर। और अगर देखता हूँ इसमें अनदर ऑप्शन है,
ये लीजिए लार्ज आइकन्स आ गए। तो ये एक फ़ोल्डर का चिन्ह है, ये आपका एक फ़ोल्डर है। बाकी सभी फाइलें हैं, कुछ PDF फाइल हैं, कुछ एक्सेल फाइल हैं, कुछ वर्ड की फाइल हैं। तो इस तरीके का अगर आप नोटिस करें हो तो अब ये फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर है। दोबारा से देखें, ये देखिए यहाँ पर भी स्क्रीन पे आपको ये जो पीले रंग के फाइल सी नज़र आ रही है, फ़ोल्डर, इसी को फ़ोल्डर कहते हैं। 9th पे क्लिक किया तो ये 9th का फ़ोल्डर खुल गया। 9th के फ़ोल्डर के अंदर स्क्रीन, ये अब ये देखिए जितनी मैं वीडियोज़ आपको भेजता हूँ ये सब यहाँ पे स्टोर कर रखी है, अलग अलग डेट के अनुसार, अलग अलग काम के अनुसार। तो ये वीडियोज़ हैं। तो आप अपने काम को एक जगह सहेज के रख सकते हैं, इकट्ठा करके रख सकते हैं, ताकि भविष्य में जब भी आपको उसे देखना हो आप वहाँ से देख लें। ऐसे ये 8th का फ़ोल्डर है, 8th के अंदर 8th की फाइलें हैं। अभी इसके अंदर और कोई फ़ोल्डर तो नहीं है। 9th की फ़ोल्डर के अंदर एक अन्य स्क्रीन रिकॉर्डर के नाम से भी फ़ोल्डर उपलब्ध है। तो हमारे काम को एक जगह इकट्ठा करके रखने के लिए फ़ोल्डर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप भी करते होंगे, जब आप ड्राइंग शीट्स के ऊपर ड्राइंग बनाते हैं तो उसे इकट्ठा करके आसानी से रखने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वाई डू वी क्रिएट शॉर्टकट। शॉर्टकट्स क्यों बनाए जाते हैं, हम क्यों ऐसा करते हैं, शॉर्टकट होते क्या है। देखिए पहले हम देखते हैं, एक बार नोटिस कीजिए यहाँ पर ये एरो का चिन्ह, जिसके ऊपर ये एरो का चिन्ह बना होता है ये शॉर्टकट होता है। दैट मीन्स एक आसान तरीका है जिसके द्वारा हम इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। हम क्यों बनाते हैं, उदाहरण के लिए ये देखिए मेरा 9th का फ़ोल्डर है। मैं इसके व्यू को दोबारा से एक बार चेंज कर लेता हूँ, लिस्ट व्यू में जैसे पहले था वैसे ही आ गया। आज हम ये वाली फाइल पढ़ रहे हैं जिसका नाम है RE16 रिवीजन वर्क 16। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरी, देखिए ये मेरी फ़ाइल कहाँ पर है, ये मेरी फ़ाइल है 9th का फ़ोल्डर, 9th के फ़ोल्डर के अंदर। वैसे तो मैंने डेस्कटॉप पे बना रखा है, यहाँ से आसानी से खोला जा सकता है, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो इसी फाइल का शॉर्टकट जो है कहाँ क्रिएट कर सकता हूँ, डेस्कटॉप पे कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, ये देखिए मैं इस फाइल पे जाऊँगा, फाइल का ये इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके इसके अंदर लिखा हुआ क्रिएट शॉर्टकट क्लिक किया। ये देख सकते हैं क्रिएट शॉर्टकट यहाँ पे RE16 शॉर्टकट बन गया। और अगर मैं चाहूँ तो इसी को पकड़ के खींच के ले आऊँगा माउस से डेस्कटॉप पे, तो ये यहाँ से हट गई और देख सकते हैं ये RE16 शॉर्टकट और एरो का चिन्ह आ गया। तो इट मीन्स ये इसका शॉर्टकट बन गया। अब मुझे उस जगह पे अर्थात 9 के फ़ोल्डर में जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं डबल क्लिक करके इसको यहीं से खोल सकता हूँ, जो मैं काम आपको करा रहा हूँ। शॉर्टकट के अंदर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, बेशक ये जानकारी मुझे स्क्रीन पे नज़र आ रही है, लेकिन ये एक्चुअल में फ़ाइल स्क्रीन पे उपलब्ध नहीं है। ये है इसी फ़ोल्डर के अंदर 9th में, सिर्फ उसका एक शॉर्टकट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है ताकि मैं इसको डायरेक्ट यहीं से ओपन कर सकूँ, मुझे बार बार 9th के फ़ोल्डर में जाने की आवश्यकता ना पड़े। फाइल एक्चुअल में इसी ही फ़ोल्डर में है, उसकी एक पिक्चर, एक फ़ाइल का शॉर्टकट जिसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट कर लिया, ताकि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे उसी फाइल तक पहुँचा दिया जाए। तो इसीलिए शॉर्टकट्स बनाए जाते हैं ताकि मैं अपने कार्य को आसानी से अपने कार्य तक आसानी से पहुंच जाऊं। शॉर्टकट प्रोवाइड इजी एंड क्विक पाथ। शॉर्टकट हमें आसान तरीका देते हैं ताकि हम किसी भी स्थान पे जल्दी से पहुंच जाएं, किसी फाइल फोल्डर पे या एप्लीकेशन पे किसी भी चीज़ का शॉर्टकट बनाया जा सकता है। द यूज़र नीड नॉट टू फाइंड दैट अंडर विच फोल्डर और सब फोल्डर द फाइल इज़ स्टोर्ड। अगर आपने किसी फाइल का, फोल्डर का या एप्लीकेशन का शॉर्टकट बना लिया है तो आपको उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जहां आपका उसका शॉर्टकट बने आप उस पर जाके क्लिक करें, वहीं से आपकी फ़ाइल खुल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बटन्स आर यूज्ड इन GUI। देखिए ये जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं विंडोज़, इसी को GUI सॉफ्टवेयर कहते हैं इसमें कितने तरह के बटनों का प्रयोग किया जाता है। तो बटन्स ट्रिगर सम एक्शन। जो भी बटन्स होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, 3 तरह के बटन, कमांड बटन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स बटन, जब हम इन पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ ना कुछ काम करते हैं। ट्रिगर एक्शन का मतलब कुछ ना कुछ काम करना। वेरियस टाइप ऑफ बटन्स आर, अलग अलग तरह के जो बटन्स हैं उनमें नंबर 1 जो है वो है कमांड बटन। देखिए मैं अगर क्लोज के चिन्ह पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास 3 बटन आ रहे हैं यहाँ पर, सेव, डोंट सेव और कैंसिल। ये जो एक बॉक्स के रूप में मेरे पास बटन्स आते हैं, इन्हीं को कमांड बटन कहा जाता है। दूसरे टाइप के जो बटन्स होते हैं वो होते हैं रेडियो बटन्स। देखिए अगर मैं फाइल पे जाकर और प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास प्रिंट के अंदर, या अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर पोर्ट्रेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, पोर्ट्रेट में तो नहीं आ रहे, तो अगर मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस आती हैं। प्रिंट में नहीं आ रही तो चलिए ओपन में देखते हैं, शायद ओपन में आ जाए, या सेव एज में देखते हैं। सेव एज, ये देखिए ये है नेक्स्ट हमारा, खैर चेक बॉक्स है। ये देखिए इस तरीके का जो आता है इसे चेक बॉक्स कहते हैं।
ये अभी आगे आएगा। और टूल्स में जाकर भी यहाँ पर तो नहीं है, और किसी में देखते हैं। डायलॉग बॉक्स के अंदर डिफरेंट डायलॉग बॉक्स होते हैं हमारे पास। प्रिंट में जाकर हमने देख ही लिया, ओपन में जाके एक बार और देख लेते हैं। ओपन में भी नहीं आ रहे हैं। प्रिंट में पहले जो हमारा वर्जन था उसके अंदर तो ये आते थे, इसके अंदर नहीं आ रहे हैं। प्रिंट रिव्यू की ऑप्शन इसमें जाते हैं तो ये सब ये देखिए शायद इसमें आ जाए। इसमें कुछ सेटिंग्स जो है चेंज हो गई है, जिसके कारण सभी बटन अब यहाँ नज़र नहीं आ रहे, पहले इसमें आते थे। आपने देखा होगा यूजली जब हम शटडाउन की कमांड देते हैं तो गोल बटन आते हैं, उन बटनों को रेडियो बटन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? रेडियो बटन्स कहा जाता है। इसके अंदर जो नया वर्जन है सेटिंग्स थोड़ी चेंज हो गई हैं, इसके अंदर वो बटन्स नहीं आ रहे। बाकी मैंने आपको चेक बॉक्स बटन तो जो यहाँ लिखा गया है वो बता ही दिया है कि ये जो बक्से वाला बटन होता है इसे कहते हैं चेक बॉक्स बटन। क्या कहते हैं इसको? चेक बॉक्स बटन। ये जो मैंने आपको अभी दिखाया था इसे कहा जाता है चेक बॉक्स बटन। ये हमारा एक डायलॉग बॉक्स के अंदर आया था, सेव एज के अंदर आया था शायद, ये देखिए इसे कहते हैं चेक बॉक्स बटन। ये जो लिखा आ रहा है यहाँ पर, ये बक्से वाला आता है, इस पर क्लिक करते तो चेक का साइन आ जाता है, इसे कहते हैं चेक बॉक्स बटन। बाकी अभी इसके अंदर रेडियो बटन्स दिखा नहीं रहा, गोल बटन होते हैं जिसके अंदर राउंड ब्लैक कलर बना आता है, वो एट प्रेजेंट तो इसमें नज़र नहीं आ रहा। देखता हूँ मैं शायद किसी ऑप्शन के अंदर यह मिल जाए। फ़ॉन्ट में आते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये चेक बॉक्स तो बहुत सारे दिखा रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये चेक बॉक्स कहलाते हैं आपके, क्या कहलाते हैं? ये चेक बॉक्स कहलाते हैं। और रेडियो बटन्स इसमें अभी नहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो आगे किसी वीडियो में जैसे ही वो मुझे आपको मिलते हैं तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। आप यहाँ तक का काम लिखें और याद करें। थैंक यू।